खाली बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। बड़ी मेहनत उठानी पड़ती है तब जाके नाम होता है। सिर्फ बातें करने से नाम नहीं होता, बड़ी मेहनत उठानी पड़ती है तब जाके नाम होता है। आपकी कहानी तभी सुनी जाएगी जब आप सक्सेसफुल हो। आपकी कहानी तभी सुनाई जाएगी अगर आप सक्सेसफुल हो। अगर आप फेल्योर हो तो आपको भूला जाएगा, जैसे लाखों बच्चों को भूला गया है। वैसे ही आप ये दिमाग में रखो। एंड ये एसबीआई क्लर्क के लास्ट के 8-10 दिन में बच्चों का जो चल रहा है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे पर्सनल में मैसेजेस आ रहे हैं। सर परसेंटाइल कभी 95 रहता है, कभी 75, कभी 55, मार्क्स कभी 75, कभी 55। क्या करे सर, डर लग रहा है सर, मेरे से नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या। हर बार ऐसे क्यों सोचते हो कि नहीं हुआ तो क्या? ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हुआ तो क्या, मेरा हो ही जाएगा। यहाँ ऐसे हो रहा है लेकिन एग्जाम हॉल में मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके जाऊंगा जाऊंगी, मैं अच्छे माइंडसेट के साथ सिलेक्शन लेकर ही आऊंगा, लेकर ही आऊंगी। ऐसे क्यों नहीं सोचते? हर बार रोना क्यों है? रोना, आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। हर बार मैं बताता हूँ कि आईबीपीएस आपका प्रिपरेशन देखता है। क्यों आप रोते रहते हो? हर हर बच्चे की कहानी है, हर एक की एक स्टोरी है। लेकिन स्टोरी तभी सुनी जाएगी जब आप सक्सेसफुल हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मेरी कहानी तभी सुनी गई, मेरी कहानी तभी अच्छी लगी लोगों को जब मैं सक्सेसफुल हुआ। तब तक मेरी कहानी किसी को अच्छी नहीं लगती थी, लगी थी। ये ध्यान में रखो, आपके साथ भी वही होगा। रोना नहीं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोलता हूँ, पढ़ाई के सिवाय आप जो भी कर रहे हो, रोना धोना, किसी को कॉल करके बताना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ तो इस साल नहीं हुआ, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। 100% वेस्ट ऑफ टाइम है। सब कुछ एसबीआई क्लर्क की जो एग्जाम है, जो 10 दिन बाद है, 8 दिन बाद है, वो आपका माइंड गेम है। दिमाग में रखो, यही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बस 10 दिन बाकी है। 10 दिन में नहीं, 7 to 8 दिन बाकी है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। मुझे पता है कि ये सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। कभी मार्क्स 75, कभी 55, और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या मैं तैयार हूँ एग्जाम के लिए? फेल हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? फेल, ऐसा क्यों सोचते हो हर बार? फेल हो गया तो? ऐसा क्यों नहीं सोचते मैं पास हो गया तो? क्यों निगेटिव ही क्यों सोचना है? खुद के लिए सोच, किसके लिए रहे हो? खुद के लिए। क्या सोच रहे हो कि नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों सोच रहे हो? या खुद से नफरत करते हो क्या? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों? खुद से प्यार है ना, खुद को पॉजिटिव, यानी कि खुद को सक्सेसफुल देखना है ना, तो सोचते क्यों हो फेल हो गया तो? खुद के साथ इतना बुरा। सोचो ना कि पास हो गया तो, सोचो ना कि पास ही हो कर जाऊंगा मैं, इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। देखो, एग्जाम के पहले लगभग हर स्टूडेंट की एक ही गलती, रैंडम मॉक्स देते रहना है। कुछ भी मॉक्स लगाने हैं जो कि इररिलेवेंट है, जिसमें 50 स्कोर आ रहा है, 55 स्कोर आ रहा है। रोज अपना शेड्यूल बदलते रहते हैं। रोज 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 अपना अलग अलग शेड्यूल, रोज अपना शेड्यूल बदलते रहना, और जैसे ही मार्क्स कम आए, खुद के ऊपर डाउट करना। कितना प्रिपरेशन किया है आज तक, कितनी मेहनत की है, वो सब कुछ भूल जाना नहीं, स्टार्ट करना है खुद के ऊपर डाउट करना। फिर याद रखो, एग्जाम सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये है माइंडसेट प्लस स्ट्रेटजी का खेला। जिसका माइंडसेट अच्छा, वही सिलेक्शन लेने वाला है। प्रिपरेशन से भी अगर इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, जो कि है माइंडसेट। एंड आप एग्जाम हॉल में कैसे आपका दिमाग शांत रख के एक आपकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट सही कब रहेगा? जब आपका प्रिपरेशन के फेज में माइंडसेट सही रहेगा। दिमाग में रखो ये। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 1, फालतू की मॉक्स देना बंद करो। फालतू की मॉक्स मींस, मेरा कहने का मतलब यही है कि अलग अलग मॉक्स जहां आपका स्कोर बहुत ही कम रहता है, एंड वो इररिलेवेंट मॉक है जहां कुछ भी दिया गया है आपको। अब देखो, रोज 4-5 मॉक्स देना जरूरी नहीं, क्वालिटी जरूरी है। क्वालिटी जरूरी है इसका मतलब क्वालिटी मॉक्स लगाओ। क्वालिटी मॉक्स मींस सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ अभी के टाइम में। अ, अब देखो, शेड्यूल को फिक्स रखो। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? शेड्यूल को फिक्स रखो। आपका शेड्यूल, डेली का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। सोने से पहले आप आपका प्लान बनाओ कल का, एंड वही शेड्यूल फॉलो करना है। किसी को मैसेज नहीं, कॉल नहीं। मैसेज करना है तो पॉजिटिव करना है। रोते रहोगे तो नेक्स्ट सामने वाला भी रोता रहेगा, एंड आपका माइंडसेट खराब, आपका दिन खराब, एंड वही माइंडसेट से मॉक दोगे तो मॉक भी खराब। अब देखो,
रोज वही पैटर्न फॉलो करो, स्टेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है। डेली की स्टेबल रूटीन, डेली शेड्यूल फिक्स होना, आपकी स्टेबिलिटी, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली अगर आप डायलेमा में हो कि ये होगा या वो होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, मॉक में कभी सर, अरे सबके साथ होता है ना, सबके साथ सबका स्कोर कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मेरे ही साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास कितने टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस है। सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो, तो ये मत सोचो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वीक एरियाज पे स्मार्ट काम करो। यहाँ क्या बताया देखो, अब नए टॉपिक्स खोलने का टाइम नहीं है। अगर अरिथमेटिक वीक है तो बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अरिथमेटिक अगर वीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन करो अब। एंड सबसे ज्यादा फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए, डीआई एंड पजल। जो कि आपको पता है कि डीआई आपका 10 या 15 मार्क्स का आएगा, पजल आपका 15 या 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसको है तो डीआई एंड पजल को, तो आपको सबसे ज्यादा काम करना है डीआई एंड पजल के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर। एंड अगर आपको चाहिए एक स्ट्रेटजी, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको कैसे करना है कंप्लीट आपका दिन का प्लान, लास्ट के 8-10 दिन में आपको कैसा होना चाहिए। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं मिली तो ढूंढ कर देखो यार प्लीज। आगे फिर से एक बार उसी पॉइंट पे आया मैं, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा मॉक मॉक में मार्क्स 75 से 55 पे आ गया है तो पैनिक मत करो, सोचो अच्छा हुआ असली एग्जाम से पहले गलती दिख गई। आपको समझ में तो आया एग्जाम से पहले कि क्या गलतियां कर रहे हो। परसेंटाइल 95 से 55, 95 से 75 क्यों आ रहा है, आपको गलतियां तो समझ में आ रही है कि क्या गलतियां हो रही, सीखो ना उससे, एग्जाम से पहले सीखने को मिल रहा है, तो सीखो उससे, क्यों खुद का दिमाग खराब करते हो। दिमाग खराब नहीं करना है, अच्छे से पॉजिटिव ही रहना है। एंड कभी कभी होगा, कभी कभी मॉक में स्कोर कम होगा, लेकिन आपके खुद के मेहनत के ऊपर थोड़ा तो भरोसा रखो खुद के ऊपर। ओके, सबके साथ होता है। कंपैरिजन मत करो, टेलीग्राम या यूट्यूब पे दूसरों के स्कोर्स देखना बंद करो। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। उनका स्ट्रगल अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है। उनके लाइफ में कुछ अलग लिखा है, आपके लाइफ में कुछ अलग लिखा है। हर एक की अलग अलग जर्नी है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। कंपटीशन एक ही इंसान से होनी चाहिए, खुद के साथ। जो भी है कंपटीशन खुद के साथ ही जितना करनी है उतनी करो। आगे देखो, रिमेंबर एग्जाम हॉल इज अ माइंड गेम, टू स्टूडेंट्स विद सेम नॉलेज एंटर, द वन हु इज काम एंड कॉन्फिडेंट विंस। जो कि काम एंड कॉन्फिडेंट है वही जीतेगा। सेम नॉलेज के साथ गए हुए दो बच्चों में से एक का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो किसका सिलेक्शन होगा, जो काम है एंड कॉन्फिडेंट है, जिसको पता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, जो नहीं रो रहा है इस 8-10 दिन में कि मेरा नहीं हुआ तो, मेरा नहीं हुआ तो। ऐसे ही सोच रहा है कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स में भी लेना है, मेंस में भी लेना है, फाइनल भी सिलेक्शन लेकर जाना है किसी भी हाल में। लास्ट के 10 दिन में या 8-10 जितने दिन बचे, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपने अगर दिल से पढ़ा है, अब देखो एट द एंड क्या है, किसने कितना पढ़ा है उसको खुद को पता है। उसने अगर मेहनत ज्यादा आपने अगर मेहनत ज्यादा की है तो आपको पता है, अगर आपने टाइम पास किया है वो भी आपको पता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। स्टे कंसिस्टेंट, पॉइंट नंबर 2 इज स्टे कंसिस्टेंट, डेली रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करो। मैंने क्या बोला है, जितना भी आप यानी कि फालतू की बातें कर रहे हो, फालतू यानी कि एवरीथिंग इज अ फालतू, जो कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, यानी कि समझ में आ रहा है, प्रिपरेशन छोड़कर बाकी सभी बातें, बाकी सभी चीजें फालतू है इस टाइम पे। प्रिपरेशन ओके, प्रिपरेशन छोड़कर बाकी सभी चीजें टाइम वेस्ट है, तो स्टे कंसिस्टेंट एंड टाइम वेस्ट मत करो। प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। बिकॉज फाइनली विक्ट्री डजंट बिलोंग टू द फास्टेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट बिलोंग्स टू द वन हु स्टे काम अंडर प्रेशर। प्रेशर में जो काम रहेगा, कैप्टन कूल रहेगा, वही सक्सेसफुल होगा, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है मैं कहना क्या चाहता हूँ। Stay strong and SBI clerk will be yours. All the very best. मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, डाउट्स आएंगे, पर दिमाग को कभी टूटने मत दो। मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, परसेंटाइल ऊपर नीचे होगा, लेकिन स्टिल वही सोचना है कि मैं एग्जाम हॉल में अच्छा करूंगा, मैं अच्छा प्रिपरेशन मैंने किया है तो सब कुछ सही होगा मेरे साथ।
स्ट्रॉन्ग रहो और एसबीआई क्लर्क तुम्हारा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, एसबीआई क्लर्क तुम्हारा होगा, स्ट्रॉन्ग रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। अब देखो कि हमें हमारे सामने नेक्स्ट क्या है। क्या हम टारगेट ग्रुप जो हमने आईबीपीएस पीओ के लिए स्टार्ट किया था वो स्टार्ट करें, या प्रीवियस ईयर पजल एंड मिसलिनियस की कोई सीरीज स्टार्ट करें जो आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क दोनों के लिए यूजफुल होगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना है कि सर इससे आगे, आज से आगे बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचूंगी, सिर्फ पॉजिटिव। निगेटिव वर्ड ही मत डालो कमेंट बॉक्स में, सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी। 100% पॉजिटिव माइंडसेट। एसबीआई क्लर्क 100%, एसबीआई क्लर्क 100%। जैसे सोचोगे वैसे ही होगा, अगर गलत सोचोगे तो गलत होगा। फिर से एक बार बोलो, एसबीआई क्लर्क 101%. Bye bye to all. All the very best again. Bye bye.